कानून है अपने पास, वहाँ रख लेना कानून। यहाँ में पे कोई कानून ना है, यहाँ कानून लागू नहीं होगा। कोई ना। मोनू मानेसर जिंदाबाद। जिस आदमी के नाम से यहाँ लोग खार खाए बैठे थे, आग उगल रहे थे, उनके वो नारे लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, दंगा तो होना ही था वहाँ। ना पुलिस है, पुलिस पीट दें, ये तो इतनी बेवकूफ़ कौम है। अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है, हर आदमी को हक है डिफेंस का। तो यही है हाल यहाँ की है, यहाँ कोई हथियार थोड़ी है उनके पास। सर फाड़े और फटवाए, दो ही काम है मेरे कौम के। क्या गोकशी इस इलाके में होती है क्या? पहले होती थी भाई, होती, सीधी सी बात है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अकबर खां। आप ही चौधरी साहब हैं क्या, जो लिखा हुआ है नाम? हाँ, मजबूत आदमी है आप इस इलाके के। हाँ? सही बात है जी। पैसे वाले एकदम। हाँ? पैसे वाले ना है। पैसे वाले ना वैसे। अरे यार, अभी तो आप प्रधान है ना इस गांव के। प्रधान जरूर हूँ, हाँ। लेकिन पैसा नहीं है इस बात। तो सरपंच के तो सुने बहुत पैसा होता है। ना ना ना, वो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जब पैसा हमारे पास है। ये लाइव है। अपना गुजारा हो रहा है, ठीक गुजारा हो रहा है। जमीन तो है। जब चुनाव लड़ा होगा तो पैसा तो खर्चा हुआ होगा ना। थोड़ा बहुत खर्च होता है। मैं बात में क्या खर्च होता है चुनाव में? चुनाव कितना खर्च होता है? यही 10, 20, 50 हजार। अरे 50,000 में कोई सरपंच बन रहा है? ठीक बोल रहे हैं ये हैं? नहीं हैं? ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कितनी आबादी है आपके गांव की? यहाँ यह मान 13,000 वोट है इस गांव में। 25 बताओ, 13,000 वोट 50,000 के हिसाब से तो जो है 3-3 नहीं, रुपए। नहीं, पैसे नहीं लेते मैं। हाँ? मैं पैसे नहीं लेता वोट पे। अरे गाड़ी वाड़ी तो चलती होगी प्रचार गाड़ी में। नहीं चलती हाँ। ना जी, ना ऐसी पोजीशन ना। गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल है, अच्छा, हाँ। उससे हो जाता है। उससे और काम हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा और समझूंगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और चुनाव यात्रा में अब नूह में है। नूह ज़िला जो अपने होने ना होने को लेकर के बीते दिनों चर्चा में रहा, जहाँ पे फसाद की खबरें आई, जहाँ से क्राइम की खबरें आती और यहाँ पे शांति के जो पुराने सद्भावना के गीत हैं वो भी कभी कभार सुनाई देते हैं। तमाम चीज़ों के बीच चुनाव कैसा चल रहा है वो सब जानेंगे यहाँ पे। और नूह की क्या खासियत है, इस इलाके को क्या सिर्फ जो पीछे फसाद हुआ उसकी वजह से जाना जाए, या जो साइबर क्राइम की खबरें हैं उसकी वजह से जाना जाए, या नूह में और भी बहुत कुछ है। ये ग्रामीण लोग हैं। कौन सा गाँव बताया चाचा जी? साकरस। साकरस। तो साकरस गांव के ये प्रधान सरपंच जी हैं चौधरी साहब। जो है, आप कितने वोट से जीते थे? 561 वोट से जीता था ये। और टोटल कितना मिला था? टोटल अब भाई कितना मिला था भाई, ध्यान नहीं। 3800। तो पहले भी आप रह चुके हैं अभी ये? न, मैं पहली दफ़ा हुआ हूँ। पहली दफा। तो क्या ये लगा कि अब प्रधानी लड़ना चाहिए? आप इतने दिन नहीं लड़ा? नहीं, ऐसा लड़े थे, इलेक्शन 2 हार गए। 2 हार गए। तो इस बार पब्लिक की सिंपैथी भी आपके साथ थी? हाँ थी, हाँ, तभी तो बन गया जी। बन गए। तो कितने साल हो गए आपको सरपंच बने? 2 साल हुए। तो कुछ काम वाम करवाया गाँव में? सारे गांव में ये नया काम है जी सारा। अच्छा। ये जो आगे गंद देख रहे हैं आप, ये है ना गोरवाड़ी चौक जो पड़ा है, ये सारा पक्का कराया जी। अच्छा। परली पट्टी जो है बलावत पट्टी के नाम से जो चली जाती है, वहाँ तो कच्चा आपको नाम ही नहीं मिलेगा। अब तो अपना मोहल्ला रह रहा है। अरे अभी मुझे गांव कोई मिला तो बोले सरपंच जी कुछ काम ही नहीं करवाते। ये गलत कहता है कोई आदमी, कोई गलत कहता है जी। नहीं तो मैंने जितना काम किया ना, वो करने वाले 20 साल में नहीं कर पाए, मैं 2 साल में कर दिया। आप क्या नाम चाचा? मेरा नाम ताहिर, डॉक्टर ताहिर अली राना। डॉक्टर साहब, आप सही वाले डॉक्टर हैं या फिर नहीं, मैं होम उसका यूनानी मेडिसन। यूनानी? हाँ अच्छा, ये जो प्रधान जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। काम वाम करवाएं? काम सारे करवाए हैं और हो रहे हैं काम। लगातार सबसे ज़्यादा विकास हुआ आज 25-30 साल के अंदर, 30-35 साल से सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो इनके टाइम में हुआ है और चल रहे हैं काम। पक्का इनके मुंह पे तो नहीं बोल रहे हो आप देख करके? इनके मुंह पे नहीं, आपके मुंह पे, आपके चैनल बोल रहा हूँ मैं। हाँ। समझे? तो ये बताइए। ये 30 साल से हमारा ये जो था, ऐसा था कि आदमी निकल नहीं सकता था, इतनी कीचड़ थी। अच्छा, ये बताइए हमको, आपका जो जिला है नूह, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हमारा ज़िला दरअसल मेवातियों की शुजात के लिए, और जो हमारा वो मेव हुआ था हसन खां मेवाती, उसकी वजह से जाना जाता है मेवात। जो अकबर के बाबर के खिलाफ लड़ा था राणा सांगा से मिलकर, उस हिस्ट्री के लिए मेवात जाना जाता है। अच्छा। और 1857 में सबसे ज़्यादा जो मेवातियों ने शहादतें दी, एक गाँव है पूरा 400 आदमी उसके अंदर अंग्रेज़ों ने मारे थे, पूरा गांव तबाह कर दिया था। क्या नाम है उस गांव का? नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ नाम। रूपड़ा का 450 आदमियों को जो है अंग्रेज़ों ने इसी जुर्म में गदर का नाम दिया, फांसी दे दी। तो डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस कहाँ चलती है? अब तो मैंने बंद कर रखी है, मैं तो रिटायरमेंट में। तो दवा ववा दे देते हो आदमी आए तो?
हाँ किसी को दे देते हैं कभी कभी, हाँ, कभी कभार। अब तो बंद कर रखी है बिल्कुल। बंद कर दी, रिटायरमेंट मोड में हो। सरकारी थे या फिर? नहीं प्राइवेट था मैं अपने। एक बात आप बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, आपके इलाके के लोग बीड़ी बहुत पीते हैं, हमने देखा हाँ है। हमारे इलाके के यहाँ से आप चले जाइए मध्य प्रदेश, गुजरात हाँ, और ये हरियाणा, इसमें बीड़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है। हाँ, ये दरअसल ट्रेड है, शुरू से ही ट्रेडिशन चला आ रहा है बुजुर्गों से, हुक्के का, बीड़ी का, हाँ। तो इसलिए बीड़ी के ज़्यादा वो है। अच्छा, तो अब तो चुनाव आ गया तो नेता उता भी आ रहे होंगे सब। हाँ सारे नेता आ रहे। हाँ, एक बात बताइए हमको कि आप तो इतने दिन उम्र हो गई, तो ये बताइए, आपके तो काफ़ी घुमा होगा हरियाणा, तो आपका जिला बाकी जिलों के मुकाबले में कहाँ पे है? विकास के मामले में हमारा पिछड़ा हुआ है। हरियाणा की और जिलों को देखते हुए सबसे पिछड़ा जिला जो है मेवात है। क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इंडस्ट्रीज नहीं है। जनरेशन जो है वो अब तो पढ़ रही है, लेकिन इससे पहले जो थी हमारा जो है एजुकेशन वो जो था। अरे चाचा गुस्सा का रहे हो यार, बच्चे हैं, खड़े रहने दो। ऐसे वोट मांगते थे आप? ऐसे डांट के वोट मांगते? हाँ, डांट के वोट मांगता था और कहता था कि देने देने दे पर्ची। अरे चैनल चल रहा हाँ, चलना चैनल है, मैं नहीं डरता। वोट भी ऐसे ही मांगी। अच्छा, हाँ, चौधरी साहब हैं भाई, ये चौधरी हैं, अब अपनी बिरादरी के चौधरी हैं ये। क्या होते हैं चौधरी? चौधरी मतलब अपनी कौम का, अपनी बिरादरी का जो गोत होती है उसका सरदार। आप लोगों में भी गोत्र होती है? हाँ, गोत क्यों नहीं होती है? हमारे में अरे हमको नहीं पता, आप बताओ ना तब तो जान। गोत है हमारे गोत है हमारे में, यहाँ। जो आपके में गोत है वो हमारे में। अच्छा बताइए थोड़ा, क्या होता है? बेसर है, बिलावत है, छिरकलौत है, डैमरोत है, बाघोड़िया हैं, सिंगल हैं, नाई हैं, बहुत गोत हैं, 52-53 गोत हैं। अच्छा, हाँ, तो आप जो है अपने, आपका कौन सा है? बेसर। तो उसके आप चौधरी हो, हाँ, एकदम दबंग वाले चौधरी। डबल चौधरी है। हाँ। हाँ, तो ये इसमें शादियां वादियां भी बचाई जाती हैं क्या? गोत के नाते शादियाँ होते, जहाँ से हम लेते हैं वहाँ नहीं देते, जहाँ से लेते हैं, और जो हमको देता है फिर हम उनको नहीं देते। अरे लेना देना थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, क्या है? जहाँ से लड़की हमने ले ली हाँ। वहाँ हमारी लड़की नहीं जाएगी, ठीक है। और जहाँ हमने दे दी वहाँ से आएगी नहीं। हाँ। लेकिन आज जो है हालात ऐसे हो गए हैं कि नॉर्मल से कि कोई आदमी ये नहीं देख रहा है वह लड़की देनी है। अगर बच्चा ठीक है आपका तो आपको हम दे देंगे, गोतनाथ का चक्कर। शादी वादी हो जा रही है आपकी आम लड़कों की? आम लड़कों की शादी होती है यहाँ। है? हाँ, दहेज मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, पैसा मिलता है लाखों में, करोड़। तो दहेज तो गड़बड़ चीज़ है। गड़बड़ चीज़ है तो गड़बड़, मेवन के लिए कोई गड़बड़ ना है जी। मेव तो छुट्टी का दहेज ले रहे हैं, छुट्टी का दे रहे हैं, है? छुट्टी का दहेज ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और लेकिन कानून की नज़र में तो गड़बड़ है। कानून है अपने पास, वहाँ रख लेना कानून, यहाँ मेव पे कोई कानून ना है, यहाँ कानून लागू नहीं होगा? कोई ना कोई है ही ना कानून। इनकी नज़रों में कानून कोई चीज़ ही नहीं, मेव की नज़रों में। अच्छा। हाँ, ये कोई कानून वानून नहीं, इनके पास तो लाठी है भाई, सुन ले, लाठी। हाँ। सर फाड़े और फटवाए, दो ही काम है मेव कौम के। सर फाड़े और फड़वाए। फटवाए, ये ना डर रहे हैं, ना पुलिस से डर रहे हैं, पुलिस से पीट दें, हैं? ना पुलिस से डर रहे हैं, पुलिस से पीट दें। ये तो इतनी बेवकूफ़ कौम है। अच्छा, हाँ, ये ना डर में क्यों? भाई हिम्मत है क्यों? तुम्हारे तरह कमज़ोर थोड़े हैं, हम तो मीट खाने वाले आदमी हैं। मीट खाते हैं, जोश तो रहता ही है यार आप सब। अच्छा, हाँ, ये तो खाने वाले तो उससे थोड़ी ना होता है, तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ता है ना। ना कोई डिसिप्लिन नहीं है इनके मेवों का। हाँ। ये तो बस अल्लाह वाले है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा। इनका कोई ना कानून है, हाँ। ना ये कानून का इन बेचारों को पता है। अब तो थोड़ा बहुत जानने गए हैं क्योंकि अब बच्चे पढ़े लिखे हैं। पहले ना इनकी नज़रों में कोई कानून था, ना कोई ये देखते थे, ना कोई बनता था। तो ये गड़बड़ है कहीं की कि नहीं जानते थे कानून, और हाँ, वो पहले अनपढ़ता थी, हाँ। इसलिए नहीं जानते थे बेचारे कानून। आज तो जान गए, आज तो सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले और अब में बहुत फर्क है, फर्क है। बहुत फर्क है। अब ये जो बच्चे खड़े हैं सब कानून जाने, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाँ। सब पढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, IPS है, कोई IAS है, सब तो जानते हैं। अब तो मेरे कौम बहुत आगे गई, अच्छा। अब पीछे नहीं है जनाब। पहले, अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले बहुत पीछे थे।
सन 80 से पहले पहले बहुत पीछे थे ये। तो आप लोग जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई ध्यान दे रहे हैं? अब मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, दोनों बच्चे सर्विस कर रहे हैं। अब आप तो चौधरी हो। मैं चौधरी हूँ, फिजूल खाते का कोई काम नहीं धाम नहीं, यही काम है बकवास। चाचा ये जो राम राम, आप लोग ये जो ये हैं, ये चौधरी साहब जो इतना बता रहे हैं काम वाम किए, सही में काम वाम करते हैं या फिर सही किया। आप देख के इनसे डर तो नहीं रहे हो? डर क्यों रहे हैं, सही बता रहे। इतने इन्होंने सबसे ज़्यादा काम करवाया है। हाँ। सारे रास्ते पक्के बनवा दिए, सारे 20 साल से नहीं बने, जो 4 प्लान सरपंच रह गए जो। आपका क्या नाम चाचा? अयूब मेरा नाम। आप क्या करते हैं? दुकान करता हूँ। दुकान। ये जैसे मान लीजिए तो सरपंच जी हो गए, आपके यहाँ विधायक उधायक हैं, सरकार उरकार है, कुछ काम वाम होता है? बस ऐसे काम होता है जो विपक्ष में रहा यहाँ विधायक। क्या थोड़ा समझाइए जो बाहर के लोग नहीं जानते। जब सरकार बनती है जैसे बीजेपी की, तो कांग्रेस का जीत जाए या इनोला का जीत जाता है, फिर काम होते नहीं। हाँ। ये है चक्कर। अच्छा। सरकार में अगर शामिल हो तब तो कुछ काम भी हो, ग्रांट भी ज़्यादा मिले। हाँ। अब जो मिलता होगा वो भूतेरा बड़ा एरिया, उसमें कितना मिलता है, हाँ। किस थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, कोई देता कोई नहीं देता, ये है बात। ये आप एक मानते हो कि यहाँ का विधायक विपक्ष से बना? इसे जब कांग्रेस सरकार थी तो इनेलो का विधायक था। हाँ, नसीम अहमद इनोला से 2 बार। हाँ। वो 22-23 साल हो गए यहाँ विपक्ष में। इतने दिन में मतलब वो तेरा पीछे गया काम। ये सरकार बने तो उसमें ज़्यादा काम होवे, मंत्री बने या मत बने, जब भी मतलब सरकार में हिस्सा तो होता ही है मौजूदा उसका एमएलए का। ये चक्कर। अच्छा, अब चाचा आप लोग क्या करते हो? मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। कितना खेत है? 8-10 किला खेत है। 8-10 किला। किला माने यहाँ पे थोड़ा बाहर के लोग एकड़। एकड़। हाँ, 1 किला से 1 एकड़ नहीं बोलते हैं, 1 एकड़। क्या उगाते हैं आप लोग? सरसों है, गेहूं है, और अब बाजरा है, ज्वार है, ये फसल उगाते हैं। अच्छा। हाँ। पानी नहीं है भाई साहब यहाँ। पानी कम है जी यहाँ। पानी कम है। पानी बहुत औंधा है। तो आपके खेत ज्यादा है या चौधरी साहब के? चौधरी साहब के ज़्यादा है। हाँ। ये यहाँ मोटे आसामी है। हाँ। हैं? नहीं, अपन गुजारा कर रहा है। अरे नाना मजबूत आदमी इधर। मजबूत तो है, हाँ। लेकिन गुजारा ही कर रहा है। जमींदार आदमी तो गुजारा ही करता है। जमींदार मोटी फर्म कहाँ बनती है। हाँ। ठीक है, 2 बच्चे इसके बाहर हैं, तो उनका भी खर्चा बहुत है। अपन ये आपसे उम्र में बड़े छोटे? नहीं, बड़े हैं जी, बड़े। बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे अभी आपके गांव है, तो कितनी आबादी इस गांव की? इस गांव में जी 6-7 नगड़े में 12-13 हज़ार वोट घर हैं इसमें। 13,000 वोट है? हाँ। तो आपका गांव अकेले ही किसी को जीता हरा दे? हाँ, मतलब जिधर ये गांव लग जाता है, हाँ। उधर ही मतलब कि ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं। अब हमारे गांव के 3 सरपंच हैं, 2 तो पुराने सरपंच हैं, ये नए सरपंच हैं, 24 के चौधरी भी हैं। ये भी मामन खान के साथ लगे हुए हैं। तीनों सरपंच मामन खान के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये मामन खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हबीब जो हैं वो इनेलो के हैं, और बीजेपी से नसीम। ये जो नसीम है ये पहले विधायक रह चुके हैं इनेलो से, यहीं से फिरोजपुर जीरका से। तो आप कह रहे हो कि मामन खान के साथ लगे हैं, कांग्रेस के साथ? जी। क्यों लगे हैं कांग्रेस के साथ? बस यहाँ का माहौल ऐसा है कि मतलब कि यहाँ तो ज़्यादा कांग्रेस को ही वोट देते हैं। क्यों देते हैं? पता नहीं, ये तो पहले से ही चली आ रही है परंपरा। मतलब कि मेवात में तो कांग्रेस के लिए वोट ज़्यादा देते हैं। अरे कोई वजह होगी कि भाई ये काम। इसमें न्याय है, इसमें ये अन्याय नहीं करते ना कांग्रेस। हाँ, एक तो इसमें झगड़ा फसाद कम होते हैं, और ये बीजेपी ने तो झगड़ा फसाद भी काफ़ी करवाए हैं, आपस में नाइतफाकी करवाई है, हिंदू मुस्लिम करा दी इसने। तो ये कांग्रेस में नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के लिए वोट देते हैं। हाँ। आप क्या सोचते हो चाचा? जी आप क्या सोचते हो, जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हो आप? हाँ, सही कह रहा है। हाँ। अभी सही बोल रहा है, जो कह रहा सही कह रहा है। तो आप लोग वोट अपने मन से देते हो या चौधरी साहब कह दिए उनके वजह अपने मन से देते हैं। हर कोई आदमी अपनी मन से वोट देता है, अपनी इच्छा से वोट देता है। से? कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता, हाँ। सब अपनी मर्जी से देते हैं भाई। अपनी मर्जी से। हाँ। तो आपके गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर ये जिम्मेदारी करते हैं, कुछ मजदूरी भी करते हैं, कुछ सर्विसमैन भी हैं, कुछ सर्विसमैन भी हैं, किस सर्विस में है? ड्राइवर मास्टर भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, और कुछ मतलब कि अपने ये चिनाई उनाई काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ खेती बाड़ी काम करते हैं। स्कूल है आपके गांव में? हाँ, स्कूल है, सरकारी प्राइवेट? सरकारी है, प्राइवेट भी है, दोनों तो तरह। बच्चे ज़्यादा कहाँ पढ़ते हैं?
प्राइवेट में भी जाते हैं, सरकारी में जाते हैं, बराबर के जाते हैं दोनों में। अच्छा, और मदरसे उधर से भी हैं? हाँ, मदरसे भी हैं, इस्लामी मदरसे भी हैं, हाँ 3-4 मदरसे हैं। लड़कियों का अलग है, बच्चों का, लड़कों का अलग है, हाँ। तो उनमें बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तुम लोग पढ़ते हो? नहीं, ले, ये कह रहा है पढ़ते ही नहीं। कितनी साल उम्र है? 30 साल। 30 साल। बच्चे हैं कई। हैं? 30 साल। 30 साल लग नहीं रहे यार। 30 साल है जी मेरे। आपका क्या नाम दोस्त? मंसूर अली। क्या करते हो मंसूर? मैं पढ़ता हूँ जी भी। क्या पढ़ाई कर रहे हो? MSc मेडिकल फिजियोलॉजी। MSc मेडिकल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। हाँ जी। क्या होती है पढ़ाई? मेडिकल लाइन में जैसे एज ए ट्यूटर। थोड़ा तेज बताइए, थोड़ा इनको भी समझ में आए ना, चाचा लोगों को भी, कि गांव का लड़का हमारा जो है ये वाली पढ़ाई कर रहा है, पता तो चले। ये मेडिकल कोर्स है जी, जैसे फिर तेज बताओ थोड़ा यार। आप तो पहले कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ। एज ए ट्यूटर जैसे वो प्रैक्टिकल होता है ना MBBS वालों के और ये नर्सिंग वालों के, तो प्रैक्टिकल कराते हैं हम। एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर और ये ट्यूटर होता है ना। टीचर? हाँ जी, टीचर। आप जैसे पढ़ लिए तो आपको क्या नौकरी मिलेगी? एज ए ट्यूटर जॉब करेंगे हम, और डिमॉन्स्ट्रेटर। टीचर जॉब करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे क्या? ट्यूटर हम प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों के। ट्यूटर ट्यूटर क्या प्रैक्टिकल कराएंगे? फिजियोलॉजी जैसे बॉडी फंक्शन। एक मिनट, आ जाओ इधर, आ जाओ जरा इधर आ जाओ। अब जैसे ये जो पढ़ाई आपने की, ठीक है, तो चौधरी साहब की कोई काम आ सकती है? ये बॉडी फंक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे हाँ। उसके बारे में BP हो गया, इसके बारे में बताते हैं। तो आपका BP ठीक है? अपना सब कुछ ठीक है। अपना सब कुछ ठीक है जी। बीपीपी का मरीज नहीं हूँ मैं, ना शुगर का मरीज, ना और कोई बीमारी है। एक ही बीमारी थी, अटैक हुआ था, उसमें ऑपरेशन करा के फारी है। मीट कम खाया करो। मीट खाता ही मैं बहुत कम हूँ जी। मैं नहीं खाता। रेड मीट जो है वो जो है थोड़ा हार्ट को दिक्कत करता है। मीट नहीं खाता। ये जो है ना मुर्गे शुर्गे फार्मा के चिकन वगैरह, ये कभी ले लेते नहीं सब्जी। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ते हो? मैं जी SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। एक बात बताओ, जैसे अब जब आप यहाँ से पढ़ते हो और जब आप अब बाहर के लोगों को आप बताते हो कि मैं नूह से हूँ, तो क्या लोगों के मन में छवि बनती है? भेदभाव तो है ही जी वहाँ पे भी। हैं? भेदभाव तो है थोड़ा बहुत। क्या भेदभाव है? बस यही कि मेवात से हैं, तो मेवात को पहले ही अलग थलग कर रखा है इन्होंने, किसने अलग कर रखा है? BJP वालों ने। हम वहाँ जाते हैं तो भेदभाव तो रहता ही है जी। क्या कहते हैं आपसे? बस यही कि मेवाती हैं, अनपढ़ गवार हैं, मुल्ले हैं, ये वो फलाना ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। क्या हुआ है थोड़ा बताइए। ऐसे भाई बोलते हैं कि भाई मुल्ले हैं, बदतमीज़ हैं, तमीज़ नहीं इनमें, अनपढ़ गवार, ये कुछ तो कर। आप तो इतने सौम्य हो, तो आपने कभी बोला नहीं पलट के कि भाई आपको? नहीं, जवाब तो देते हैं थोड़ा बहुत। अब गुड़गांव में कभी टीचर से शिकायत की अपने? टीचर से तो नहीं की थी। नहीं, अच्छा, ये बाहर हुआ इंसिडेंट? टीचर से नहीं की। एक बार अभी जो दंगा हुआ था उसमें थाने में की थी मैंने शिकायत। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मुझे धमका दिया था 2-4 लोगों ने। ठीक है। तो किस बात पे धमकाया था, क्या हुआ था, थोड़ा प्रकरण बताइए। बस यही था कि जी मेरी बाइक चोरी हो गई थी। अच्छा, वहाँ पे मैं कंप्लेन लेने गया। कंप्लेन लेके गया तो वहाँ पे पूछा मुझसे कि भाई कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं मेवात से हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो खुद ऐसे मुल्ले हो, चोर हो, फलाना ढीम का। किसने बोला? वहाँ पे थे 2-4 बंदे। मतलब ये कहाँ पे थे ये बंदे, थोड़ा बताओ। ये है ना अपना ये सेक्टर 74। अच्छा, यहाँ पे थाने में, बादशाहपुर के पास में। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने कंप्लेन दर्ज कराई? फिर कुछ नहीं, वो उन्होंने धमकाया उनको, पुलिस वालों ने थोड़ा बहुत, तो फिर तो शांत हुए? शांत हुए। फिर उसके बाद में फिर शाम हुई तो निकला वहाँ से। अच्छा, डर की वजह से निकला नहीं। तो चाचा एक बात बताओ, जैसे ये अभी आपके इलाके की छवि इस तरीके की हो गई, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? इसके लिए जो है सबसे पहले तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दूसरा जो है हमारी जो जनरेशन है ना, अभी भी इसके अंदर अनपढ़ता है। उतनी तो नहीं है जितनी पहले थी। थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि जो सलाहियत है ना, तमीज़, तहजीब, बात करने का ढंग, कल्चर, उसकी थोड़ी कमी है अभी हम लोगों में। तो इसके डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा जो सरकार की नीतियां हैं ना, वो एंटी मेयो हैं। दूसरा जो हमारे लीडर हुए, उन्होंने भी इन पे कोई ध्यान नहीं दिया कि अगर ये पढ़ गए तो हमसे आगे न बढ़ जाएं। उनकी सोच ये थी। अच्छा, हाँ, उनकी वो सामंतवादी सोच थी।
तो ये सामंतवादी सोच से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक विकास बहुत मुश्किल है। हो तो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। अब ये जो पीछे फसाद हुआ, इसके लिए बड़ी बदनामी हुई इस इलाके की। हाँ, तो इस फसाद के लिए जो जिम्मेदारी थी वो उसी पे थी जो गौ रक्षक थे। उन्होंने जो पोस्टें डाली उससे भड़ के दूसरे कई बच्चे यहाँ के पकड़ के मार दिए। 2 लड़के जो थे नासिर और जुनैद, तो उससे भी खिलाफ थी पब्लिक। तीसरा इसमें जो है गवर्नमेंट का भी रोल रहा, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। वो उन्हें पहले ही रोकना था, वहाँ से नू आने से पहले रोकना था उन दंगाइयों को जो कि तलवार हथियार राइफल लेके आ रहे हैं, उसे नहीं रोक पाई। फिर यहाँ फोर्स ही नहीं थी इतनी जो इतने बड़े उसको कंट्रोल कर लेती। झगड़ा हो गया उसमें। तो पत्थर तो यहाँ से भी चले। पत्थर चलेंगे भाई, जब वहाँ से गोलियाँ चलेंगी, जब आप गोली चलाएंगे तो मेरे पास तो भाई पत्थर है, पत्थर ही मार सकता हूँ मैं। जैसे गाज़ा का हाल है, वो बम्पार्टमेंट कर रहे हैं, टैंक चला रहे हैं, तोपें चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी छोटी, पहले तो खिलौनों से लड़ते थे। अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है, हर आदमी को हक है डिफेंस का। तो यही है हाल यहाँ की है। यहाँ कोई हथियार थोड़ी है उनके पास, या लाइसेंस थोड़ी है कि ये 100 में 1000 में एक आध के पास है। तो भाई अपने डिफेंस में उन्होंने चलाया, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, झगड़ा हो गया। झगड़ा तो कराया गया था, ये तो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी और कई साल से ये हो रहा था। आरएसएस ये चाहती थी कि झगड़ा हो। यहाँ हमारे गांव में एक मंदिर की छोटी सी वो तोड़ दी घुमटी, 4-5 साल पहले की बात है। किसने तोड़ी? खुद तोड़ी उन्होंने, और ये चाहा कि कैसे भी ये झगड़ा हो जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमारे भाई साहब और जो लोग हैं यहाँ के मोअज़्ज़ज़ लोग, उन्होंने इसको बिल्कुल रोक दिया। पंचायतें करी, एसपी आया यहाँ, डीएसपी, डीएम, कमिश्नर तक आ गया था यहाँ। नहीं, किसने तोड़ी? मतलब आप कह रहे हो खुद तोड़ी? खुद उसका उन्होंने। कुछ नहीं पता लगा जी, वो ऐसे ही रह गई। वो जो हिंदू भाई थे, उन्होंने मार्केट में जो बैठे उन्होंने कहा जी टूट गई। हाँ, हमने कहा हम मनवा देंगे भाई अगर हमारे ऊपर शक है तो। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो असलियत मिली और ना कोई बात बन पाई। सच्चाई कोई नहीं थी। आपके गांव में कितने हिंदू आबादी है? मेरे ख्याल तो हमारे गांव में हिंदू आबादी अब 850 वोट है, 1000 वोट है हिंदू भाइयों की यहाँ। अब आबादी आप लगा लो कितने। तो आपको तो वोट मिलता ही होगा उनका? हाँ, मिलता है जी, है? बराबर देते हैं। तो उनका ख्याल आप लोग रखते हैं, क्योंकि बीइंग माइनॉरिटी वो यहाँ? हमारे यहाँ है ही नहीं ऐसी बात का कोई दिमाग से निकाल दो आप कि हमारे गांव में कोई भेदभाव हो। हम उनकी शादियों में, वो हमारी शादियों में, वो हमारे मरने के बाद, हम उनके मरने के बाद घर जाते हैं। कोई दिमाग नहीं इस तरफ है नहीं कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है ना। अपने गांव में जुगाड़ ही नहीं है ऐसा। हाँ, हिंदुओं से पता कर लो, हिंदुओं से कोई राड नहीं, मेयों से पता कर, मेयों में आपस में कोई द्वेष नहीं है, कोई कहानी। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो सरपंच हो, बाकी लोग, आप चाचा इसी गांव से हो? जी। क्या नाम है आपका? आसम। तो आपके इलाके को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारा इलाका में यही है जी, बस थोड़ी अनपढ़ता चल रही थी, थोड़ी सी हमें पढ़ाई कम हो रही स्कूल में, मास्टर पढ़ाई नहीं करते थे। जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी में मास्टर मोबाइल देखते हैं, दिन कोई पढ़ाई नहीं करते। और तो कोई हमारा कोई है ही नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान कोई। तो लोगों के पास पैसा उतना ज़्यादा इस इलाके में नहीं है, अभाव है थोड़ा? पढ़ाई के लिए अभाव है? और काम के लिए तो पैसा है, पढ़ाई के लिए अभाव है। और काम के लिए है पैसा, और क्या काम के लिए पैसा है? लड़ाई हो जाए तो पैसा, आपस में कोई बातचीत हो जाए, शादी शुदी में पैसा खर्च करते हैं। अच्छा। लेकिन भाई मेरे पढ़ाई के लिए थोड़ा ध्यान कम है। तो आप लोग तो बुजुर्ग हैं, समझाते क्यों नहीं? ये मुझे समझाना है, आपको समझाना है। इनके पास पैसा नहीं है जी, गरीबी है, मजदूरी करते हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन शादियों में थोड़ा बहुत आपसे लिया, मेरे से लिया, उससे लिया, खर्च कर देते हैं, बाकी पैसा नहीं लोगों के पास। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके इलाके में ताकि थोड़ा तालीम पे ध्यान दे लोग? भाई बढ़िया स्कूल हुए और बढ़िया टीचर हुए, इलाका में पानी हुए, नहरी पानी हो, यहाँ ज़मीन का पानी खारी तमाम, जो पानी था वो गहरा चला गया, हर एक के बस का वो बोर करना भी नहीं है। पीने का पानी साफ नहीं है? लगा रखा है वो भी सप्लाई ना आ रही है। क्या बताओ, क्या कह रहे हो? देखो जी, हमारे यहाँ पे नहीं तो बिजली आती, बिजली का बिल दिखाता हूँ मैं आपको। बिजली का बिल जेब में लेके टहल रहे हो? नहीं, वो आता है ना मैं। अच्छा, फ़ोन में। अच्छा, खोल के रखो। ये कौन आ गया प्रचार करने?
हैं? बल्ला क्या है? हैं? हमारा गांव का एक एमएलए निर्दलीय उम्मीदवार है, एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है हमारे गांव का। तो बल्ला को एक आध गेंद चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, बल्ला वल्ला की नहीं चल रही। तो बल्ला छक्का चौका मार पाएगा? ना 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 ना, हैं? कुछ भी ना, कुछ भी ना जी। अच्छा, एक बार जब तक ये निकाल नहीं, ये बताओ चाचा, आपके यहाँ लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए तो कुछ नहीं करते, अपने सारे अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं। मनोरंजन काम से फुर्सत मिली तो पत्ते उत्ते खेलते हैं? नहीं ना खेलें जी, ऐसे बैठ जाते हैं। चौधरी आ बैठा है, इसके पास बैठ जाए 10-5, हम बाकी नहीं, अपने खाने कमाने की बात लगा रहते तो हैं। इनसे सब डरते हैं क्या गाँव में? हाँ, इससे थोड़े इज्जत करते हैं जी इसकी। अच्छा, हाँ, इज्जत करते हैं। सरपंच भी है 24 का, चौधरी भी है, बुजुर्ग भी है। कितनी उम्र है चाचा आपकी? 82-83 साल उम्र होगी। 82-83। अच्छा, एक बात और बताओ, आप जैसे आप लोग के गांव में टीवी भी देखते हैं? ना जी ना, हमारा टीवी भी सब खत्म, गांव में कोई टीवी भी नहीं है। क्यों? नहीं। अब तो मोबाइल ले रखे हैं सबों ने अपने हाथों में, सब ये देख लेते हाँ, मोबाइल आ हैं। गया। टीवी से फालतू है मोबाइल। आप भी देखते हो? नहीं जी, मेरे समझ नहीं बैठता हैं? है। नहीं, मैं नहीं देखता। अच्छे लड़के देखते होंगे आप, तो दिन भर ऐसे फोन चल रहा है। हाँ, तो लड़का सारे दिन नहीं देखे जी इसको। हाँ, और गाना बज रहा है रील में एकदम बढ़िया। हाँ, तो अब चलाते होंगे जी, क्या क्या चलाते हैं, क्या आपको क्या कभी दिखाया कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा जी कभी। हैं? मैं नहीं देखा। न्यूज यूज कैसे देखते हो आप? नहीं, सुन लेता हूँ बच्चों से न्यूज, कभी मन में आ जाती है तो बच्चों से सुन लेता हूँ मोबाइलों पे न्यूज। आप चलाते हो मोबाइल? ना, नहीं चलाते? अपना छोटा मोबाइल है अपना। देखो भाई के पास, देखो क्या बढ़िया एकदम रील वील दिखाते हो नहीं? इनको आदत लगी कि नहीं अभी? अभी नहीं लगी, नहीं लगी। क्या नाम है? तलहा, तला, क्या करते हो तला? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी बड़ी बड़ी? माने ट्रक है। ट्रक? हाँ, इधर गाड़ी बोलते हैं आप। लारी 22 टहरा। हाँ, कहाँ से कहाँ जाते हो? बेंगलोर, चेन्नई, कहीं पे भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया। तो अभी आप छुट्टी पे आए हो? नहीं, अब तो रुके पड़े हैं। अच्छा, काला कानून चालू कर रखा है ना मोदी ने। क्या कानून है? 10 साल की सजा है उसमें, 7 लाख रुपए का जुर्माना। किस चीज़ में? एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर्डर हो जाए किसी का, बाइक वाले का, कार वाले का, हाँ। तो हमारे पास कहाँ है इतना पैसा, इसलिए घर पे रह के रेस्ट कर रहे हैं। लाइसेंस की कोई मान्यता ही नहीं है, हमको कोई छूट नहीं है उसमें। ये तो क्या छूट दे दी जाए कि आदमी चाप दो? नहीं, इतना थोड़ी होता है। सजा दे हो महीने की, 2 महीने की, इतनी सजा हो, पैसा मत हो। सरकार किस बात को बैठी है? इनको ही तो कमा रहे हैं हम। मतलब जो गलती से हो जाता है कई बार। हाँ, है? आप क्या करते हो दोस्त? मैं कुछ नहीं करता इस टाइम, खाली हूँ, जमींदार करता हूँ बस, छोटा मोटा जमींदार माने खेती? खेती। हाँ, किस चीज़ की खेती करते हो? वही ज्वार बाजरा गेहूँ वगैरह। चाचा आप? यही काम करता हूँ, खेती का। खेती? शायरी वायरी सुनते हो? ना, हाँ। ये कुछ ना सुनते हैं। नहीं? तो आप लोग के गांव में से सब सीरियस रहते हैं? थोड़ा हंसी मजाक भी होता है? तो आपस में हंसी मजाक होता है, हाँ? उसमें होता है हंसी मजाक आपस में। होता है? अपने थोड़ा समाज उमाज के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ा बाहर के लोगों को समझाइए। यहाँ पे समाज क्या, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तो अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है। अनपढ़ता है कि यहाँ पे बढ़िया स्कूल नहीं है, ना बढ़िया कॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। अगर बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, यहाँ 10 तक पढ़ पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10+2 तक हो पाती हैं। फिर वहाँ से यहाँ पे अगर यहाँ से भेजें, हमको गुड़गांव भेजनी पड़ती है बच्ची भी। और अपने बच्चों को भी हम यहाँ पर अगर कोई टेक्निकल लाइन में डालें तो यहाँ पर कोई बढ़िया पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक मालम है, उसमें बढ़िया कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पर बच्चों को अपना बढ़िया पढ़ा सके। जैसे लड़कों को तो आप पढ़ने के लिए गुड़गांव, सोहना, इन सब जगहों भेजते हो, लड़कियों को भी भेजते हो पढ़ने के लिए? बेटियों को भेज दें जी। बेटियों को भेजने में थोड़ी परेशानी है। अगर यहाँ से हम अपनी बेटी को भेजेंगे, वहाँ पे 9 बजे का वहाँ पे कॉलेज लग रहा, वहाँ से 5 बजे छुट्टी होगी, तो वहाँ से बेटी किस टाइम पे यहाँ पे घर आ पहुँचेगी? तो हॉस्टल में रहने हमारे यहाँ पे बढ़िया यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जी, बढ़िया स्कूल होने चाहिए, बड़े स्टेडियम होने चाहिए जी। बच्चों के ना प्ले ग्राउंड है यहाँ पे। आप रोहतक साइड चले जाओ, झज्जर साइड चले जाओ, गांव में आपको राजीव गांधी स्टेडियम में कोई फलाना नाम आपके यहाँ कुछ नहीं? हमारे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट मेवात में यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको किसी भी नाम से जी। सिर्फ यहाँ से गवर्नमेंट एक हसन खां मेवात मेडिकल कॉलेज दिया है, उसमें क्या सारे बच्चे उसमें मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं मेवात के चंद बच्चे हैं उसमें, 8 या 10 बच्चे हैं पूरी मेवात या पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से जी। सब बाहर के। एक बात बताइए कि सरकार 10 साल बीजेपी की है, 10 साल कांग्रेस की भी थी, तो आपका विकास तो जो है इस पूरे 20 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचा? जनाब यहाँ पे भाजपा सरकार भी है तो मानना पड़ेगा, करप्शन तो कम हुआ है, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना हद तक नहीं हुआ है।
लेकिन भाजपा सरकार ने यहाँ पे, जैसे भाजपा सरकार को यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेज, बढ़िया प्ले ग्राउंड, बढ़िया यहाँ पे कोई मनोरंजन के संसाधन वो लाने चाहिए, तो उसको नहीं ला पाई भाजपा सरकार भी। और कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया ऐसे। कांग्रेस ने यह है जरूर, श्री खुर्शीद अहमद जब यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहे, वो यहाँ पे एक तो नगीना में कॉलेज है जी, उसको लेकर आए। जैसे यहाँ पे जेबीटी कॉलेज है, उसको लेकर आए। कुछ शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया उस टाइम पे। उसके बाद में खुर्शीद अहमद के बाद में अब तक कोई भी हमारा नुमाइंदा ना हमारे लिए कोई बढ़िया कॉलेज ला पाया, ना हमारे लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी ला पाया, ना यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड ला पाया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो है जी अनपढ़ता। अनपढ़ता इस वजह से हमारे यहाँ पे ना बड़े स्कूल हैं, ना यहाँ CBSE बोर्ड का। अब इतना बड़ा गांव साकरे से तो आप एक बात बताओ, आप ये सब सारे मुद्दे बता रहे हो, इन मुद्दों पे वोट पड़ता है क्या मेवात में? जनाब यहाँ पे चक्कर क्या है जी, जब इलेक्शन टाइम आ जाते हैं यहाँ पर गोत्रपाल की वजह से वोट मिलता है जी। किसका गोत्रपाल है, इस बात को देखते हैं लोग ना। तो कोई अगर विधायक यहाँ पे मौजूदा विधायक आ जाए, चाहे एक्स विधायक आ जाए, या कोई नया नुमाइंदा खड़ा हो रहा, किसी से इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। आप हमारे लिए बढ़िया कॉलेज लाओगे या बढ़िया स्कूल लाओ, कोई पूछता ही नहीं है। सिर्फ ये गोत्रपाल पे, ये गोरवाड़ है, ये चिरकलोत है, ये फलान है, ढिमका है, डेडवाड़ है, बस इस बात पे यहाँ पे चुनाव होता है। अगर यहाँ पे अगर शिक्षा के बारे में अगर पूछ लिया जाए, अगर तूने हमारे गांव से कितने बच्चे लगाए, क्या शिक्षा का यहाँ पे प्रबंध करेगा, तो यहाँ पे जनाब कुछ हालात सुधरे हैं। यहाँ तो हालात बजाय सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपको देखो, जो आप यहाँ पे सुबह यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन कोई वो नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, और यहाँ पे बढ़िया स्कूल ना होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। इस गांव के अंदर एक बड़ा CBSE बोर्ड का कोई स्कूल होना चाहिए जी। तो देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे जो ऐसे टहलते रहते हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। सड़कें आपके यहाँ टूटी फूटी पड़ी, कचरा, आप बहुत ज़रूरी बात कह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी अपने नुमाइंदों से पूछा कि भाई तुम वोट लेने आते हो तो हमारे लिए काम क्यों नहीं किया? आप जाके देखो गुड़गांव में सब बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के रखे हुए हैं। लोगों ने यहाँ के पूछा कभी किसी ने कि भाई क्यों नहीं करते? सब तो जो है ये बता रहे चाचा कि भावना पे चलता है मामला। तो फिर कोई नेता क्यों काम करेगा? तो जब भावना पे ही खेल जा रहा है वो। ये वैसे ये जी भावना पे जाते, ये फलाना गोत्र से, ये फलाना ये है, और यहाँ पे उनसे सवाल जवाब किए नहीं जाते। आपने हमारे गांव में कितने बच्चे लगाए, क्या एजुकेशन का प्रबंध क्या है, क्या महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछा जाता। कोई यहाँ पे ऐसे ध्यान। अब यहाँ पे एक बच्ची जाती है, आप वे बात मैंने आपके लिए पहले ही बताई। अगर ये एक बच्ची यहाँ गुड़गांव यहाँ से पढ़ने के लिए 8 बजे निकलेगी, और अब सर्दियों में 5 बजे स्कूल हो जाएंगे, तो कॉलेज से वहाँ आएगी, यहाँ कम तकरीबन 3 घंटा घर लग जाएगा। अब उसके माँ बाप तो इसी फिक्र में रहेंगे हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसा हालात में, कब पहुँचे। पढ़ नहीं पाती तो जल्दी शादियाँ हो जाती होंगी। जल्दी शादियाँ हो जाती है। कितनी उम्र में शादियाँ होती हैं? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो बाल विवाह का पूरा वो हो रहा है यहाँ पे दुरुपयोग। यहाँ तो कोई बच्ची ऐसी है जो 18 साल से ऊपर पहुँच पाती है। अक्सर करके हमारे यहाँ पे जब पढ़ता है तो यहाँ पे जल्दी बच्चियों को शादी कर देते हैं। जब बच्चे पढ़ती नहीं तो इतनी ज़्यादा। कितनी उम्र में हो जाती है शादी? 18 से ये समझो जो आप 60% तो हमारा 18 से पहले हो जाती है। कुछ ऐसी 18 से पहले हो जाती है? पहले हो जाती है जी। 60% बच्चियों के साथ यहाँ पे। यहाँ से 40% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे माँ बाप एजुकेटेड हैं, जो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ध्यान देते हैं। अभी बच्ची मैच्योर नहीं है, इसकी शादी लायक नहीं है, कुछ ही आप बंदे सोच पाते हैं इस बात को जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम खालिद हुसैन है जी। खालिद, आप इतनी ज़रूरी बात कह रहे हैं, तो आपके गांव में इतने लोग हैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, तो इस सब को लेकर के सामाजिक जागरूकता के लिए कभी कुछ प्रयास नहीं किए गए? जनाब, ये हमारे पास जो है हमारे दादाजी जो सरपंच हैं, अब हमको यहाँ के जो समाज ने, हमारे दादा ने बहुत बार प्रयत्न किया जी सरपंच बनने का, लेकिन हमको 43 साल बाद में सरपंची पर लौटा इस गाँव ने जी। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो हमारे कभी कहीं भी पूछ लो, जो हमारे चौधरी खानदान है, शुरू से ही एजुकेटेड रहा जी, शुरू से एजुकेटेड रहा है। अगर हम इस बात में आते हैं, हमारे लोग हमें इस बात की जिम्मेदारी देते तो हम इस पर ध्यान देते। अब की बार हमें लोगों ने चुना है, उम्मीद है जी हम। आप इनके घर परिवार से हो? मैं घर परिवार में समझो जी आप उसको, हमें एक खानदान। एक बात बताओ, और मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पूछ लूँगा, आपका इलाका जो है जब भी चर्चा में आता है तो कभी फसाद की वजह से चर्चा में आता है, कभी गोकशी के आरोप लगते हैं, कभी गोरक्षा के नाम पे हिंसा होती है। इसके अलावा नू क्यों चर्चा में नहीं आ पाता? कभी साइबर क्राइम और इसकी वजह से चर्चा में आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि नू से जो है कुछ और अच्छी चीज़ें आए, अच्छी इमेज बन के आए?
यहाँ पे ऐसा है जी, नूहू हमारे यहाँ पे जो है ये मेवात इलाका है जी। अब मेवात इलाके में अगर कोई घटनाएं होती हैं तो यहाँ पे जो ये है, ये जो हमारे यहाँ पे जो औसतन मुस्लिम कौम ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा ही कुछ काम होता है, अगर ज़्यादा क्राइम नहीं होता है जहाँ पे, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जैसे ये इलाका पिछड़ापन रहे, इसमें कोई तरक्की ना हो पाए। अब ये कुछ छोटा ही दंगा हो जाता है, उसको यहाँ पे मीडिया वगैरह इतना ज़्यादा आ जाती है, उसको नेशनल मीडिया पे चला के या हर तरीक़ा से जी उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इतना बदनाम ये है नहीं, यहाँ पे सीधे और भोले भाले लोग हैं जी। यहाँ पे कोई हमारा ना हिंदू मुस्लिम है जी, हमारा आपस में रहते हैं जी। हम आपस में, हमारे दादाजी ने बताया, हम ब्याह शादियों में आते जाते हैं एक दूसरे के, हर तरीके सुख दुख में काम आते हैं जी। हमारे यहाँ पे ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब एक, ये समझो सब एक थाली में बैठकर खाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई आपस में कोई ऐसी हिंसा की भावना बिल्कुल नहीं रहती जी। बीते दिनों तो हुआ, बीते दिन हुआ जी जनाब। यो आपको ने ये यहाँ पे सिर्फ ये हालात यूँ नज़र आएंगे, नूहू में हुआ जी। अगर नूहू में अगर असलियत में देखा जाए, अब उनको पिक्चरों को देखो जी, हमारे नूहू यहाँ के बंदे नहीं हैं, वे इधर उधर के बंदे थे जी। हमारे मेवात से, कोई डिस्ट्रिक्ट मेवात से कोई बच्चे फुटेज में कोई ये तो साबित कर दे, कोई 50 बंदे तो साबित कर दे जी, जितनी फुटेज इकट्ठी हुई है। ये यहाँ के कोई पहचान तो नहीं, 50 बंदे भी यहाँ के हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। हमारे यहाँ तो बहुत मोहब्बत से और प्रेम भावना से रहते हैं सभी लोग। चलिए, ये मोहब्बत और प्रेम भावना बनी रहे और उम्मीद करते हैं कि मेवात का इलाका जो है ये चौधरी साहब के सरपंची में, नेतृत्व में थोड़ा लठ कम चलाए, कानून को ज़्यादा माने और पढ़ाई, शिक्षा, बच्चियों के वेलफेयर, लड़कों की पढ़ाई में ज़्यादा काम हो, इस वजह से चर्चा में आए। और चुनाव तो जो नतीजे होंगे वो तो समझ में आएगा। बाकी गांव तो आप कह रहे हो कि एक ही तरफ जा रहा है, वो तो चुनाव का तो आप लोगों ने पहले से ही ठान रखा है। अच्छा, एक बात बताओ चाचा कि बीजेपी से भी मुसलमान कैंडिडेट है, INLD से भी है, तो बीजेपी वाले आरोप लगा के, जो कुछ समर्थक हैं वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता। ठीक बात है क्या? ना, ऐसी कोई बात ना। अब यहाँ जब मुसलमान वोट ना दे रहे क्या जी? नसीम खड़ा है, एजाज खड़ा है, सबको वोट दे रहे हैं। इन्हें पार्टी से वास्ता नहीं है जी, इन्हें तो आप देख लिया, मैं यहाँ ठीक आदमी दे दी वोट, बस। अब भाई ने जो बताया गोत्र तो ज़रूरी है जी, ये गोत्र पे तो इलेक्शन चलता ही है यहाँ। अब नसीम बीजेपी से कैंडिडेट है, छिरकलौत तो 93 हज़ार वोट है। क्या गोत्र है? छिरकलौत। क्या होता है थोड़ा बताइए। ये छिरकलौत गोत है। हाँ। और गोत के सारा गोत छिरकलौत बसता है यहाँ, 80% छिरकलौत बसता है, और जिनकी 93 हज़ार वोट है। क्या थोड़ा आपको पता है ये गोत्र वाला सिस्टम? थोड़ा बताइए क्या है ये गोत्र, थोड़ा सिस्टम समझे। हाँ बताओ, आप बताओ। गोत्र हम जाति में उसाते हैं, उसके बाद में एक गोत्र होता है ना अपना। आप भी किसी धर्म से, जात से हो, उसके बाद में आपका गोत्र है ना, जिसमें आप शादी ब्याह करते हो ना? नहीं, सेम गोत्र में शादी, सेम गोत्र में शादी नहीं होती ना। उसी तरह वो गोत्र छिरकलौत, उसकी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। छिरकलौत। अच्छा, तो वो ज़्यादा मेजोरिटी में है यहाँ, तो उनके जो नुमाइंदे खड़े होते हैं तो गोत्रपाल पे यहाँ वो डलता है, सीधी सिंपल सी बात है। और दूसरे नंबर पे कौन सी गोत्र है? वो तो फिर छोटे मोटे सब हैं, अब कितने बताऊँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा ये है मेजोरिटी में। अच्छा, तो इसके ही नुमाइंदे ज़्यादा खड़े होते हैं। अब जो दूसरा वो गौर वाले इधर मम्मन खड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनका भी ठीक ठाक पड़ला भारी है, तो उनका गोत्र के लोग भी बहुत हैं यहाँ। तो गोत्रपाल पे तो होता ही। दूसरी बात, हमारे यहाँ के लोग, अनपढ़ लोग तो हैं, ये चेहरा देखते एक नुमाइंदा, यार ये बहुत दिन से ये जीतता आ रहा है, ये अपने लिए ठीक है, बस यहाँ तक सहमत है लोग। नहीं, लोग यूनिवर्सिटी मांगते हैं किसी से, ना कोई एजुकेशन, ना जैसे अपने कृषि के बारे में बात होती है। मोस्टली हम यहाँ मजदूर जमींदार लोग हैं, कभी कृषि के बारे में कोई बात आगे मुद्दा नहीं उठाया कि हमारे खेतों में फसल नहीं होती, हमारी मिट्टी में आप आके चेक करें इसमें क्या कमियां हो रही हैं, क्या नहीं। मतलब ना तो एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, ना अपनी कृषि की तरफ, जो उनका मेन काम है। और एजुकेशन यहाँ है ही नहीं। मोस्टली अनपढ़ लोग। आप कह रहे थे ना अभी साइबर क्राइम में मेवात क्यों आ गए, यूँ आ गए। भाई देखो, जहाँ मोस्टली अनपढ़ लोग होंगे, अनपढ़ता होगी। अब गाड़ी वगैरह ये भाई ट्रक चलाता है, अब सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए, डर की वजह से भाई बंदा जा ही नहीं रहा। कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़का मर जाए या लड़की को, जो भी एक्सीडेंट हो जाए, भाई मर गया, अब इसका क्या दोष है? ट्रक तो चला रहा है ना, ये इसने जानबूझ के तो नहीं मारा ना। कोई भी ड्राइवर दुनिया में किसी बच्चे को या किसी लड़के को नहीं, अभी वो ऐसा अभी उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है मेरी जानकारी है तो ना। हाँ, लागू, क्योंकि अभी तो सब प्रोटेस्ट भी, अब ये सहमे हुए बच्चे ये क्या करेंगे? अब ये ठल्ले पड़े रहेंगे, इनके पास खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, शायद इसके पास ज़मीन भी नहीं है। अब ये कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरेगा? तो ये लास्ट में अगर
अच्छा तो उसको मिल नहीं रहा जायज़ रास्ता, तो बुरा इख्तियार करेगा, फिर वही साइबर क्राइम वगैरह उल्टे सीधे। तो यार यहाँ कुछ मतलब अच्छा, ये जो आप बता रहे साइबर क्राइम और इस वजह से जाते हैं, ये एक समस्या जाएंगे है। सीधी सी बात, सिंपल कई सी लोग बात। बताते हैं कि कुछ इलाके यहाँ ऐसे जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, ऐसा है क्या? वो बकवास करते हैं सब। पुलिस यहाँ कहीं जाने से नहीं डरती, और यहाँ के लोग जितना पुलिस से डरते हैं ना, शायद खुदा से भी नहीं डरते होंगे। मेरा मानना तो ये है, जितना पुलिस से यहाँ के चाचा लोग- बोले कि पुलिस को भी पीट देते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पुलिस वाले ज़्यादा औकात से ज़्यादा इंसान को बिना वजह टॉर्चर कर रहे हैं, वो उस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं है। अब जैसा अभी ये हमारे दंगा हुआ था, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो पकड़ा नहीं, लेकिन जो नाजायज़ लोग थे, अब उनके पीछे पुलिस ने रेड मारी है, बार बार लड़कों को उठा के ले गए। अगर नाजायज़ हमको पकड़ोगे, सेल्फ डिफेंस तो हर कोई करता है, मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, तो फिर तो पुलिस हो या प्रशासन लड़ना तो पड़ेगा फिर अपने हक के लिए। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है और फिर हमको मारा जा रहा है, फिर हमको पीटा जा रहा है, फिर हमको बंद किया जा रहा है, फिर हम पे केस लगाए जा रहे हैं। अरे आप कुछ प्रूफ तो लाओ, बिना प्रूफ के तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती ना। ये लॉ है ना, हमारे देश का लॉ है ना। लेकिन यहाँ जिस बच्चे को पकड़ा, जो हपट पड़ा धूसा गाड़ी में और ले गए उठा के, ये कहाँ का लॉ है भाई? ये तो जुर्म हुआ ना सीधा। तो देखो सेल्फ डिफेंस में फिर कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है अपना वो बचाव करने के लिए, फिर मुजरिम बना देते हैं हमें ज़बरदस्ती जबरन, वरना ऐसा कुछ मामला नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेवात के लोग जितना पुलिस से डरते हैं, खुदा से भी नहीं डरते मेरी निगाह में, जहाँ तक मैं जज कर पाया उन लोगों को। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब है। तालिब ने अपनी जानकारी दी। एक चीज़ और तालिब, चलते चलते मुझे बता दो, मैं बहुत ही कई सारे खबरें आती हैं, देखते हो आप, जो है पीछे नासिर जुनैद के साथ भी हुआ, गोरक्षा के नाम पे मारपीट हुई और उनकी जान ली गई, और फिर बार बार इस इलाके के लोगों पे गोकशी का आरोप लगाया जाता है। गोरक्षा के नाम पे किसी को मार देना, हिंदुस्तान का कानून उसे इजाज़त नहीं देता, इंसानियत उसको इजाज़त नहीं देती, लेकिन क्या गोकशी इस इलाके में होती है क्या? अब तो बंद है बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम बना रखा है इन बजरंग दल RSS वालों ने, ये अपनी टीम बना के घूमते हैं यहाँ। पहले होती थी भाई, होती है, सीधी सी बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, हम गाय का मांस खाते हैं, लेकिन अब पिछले 5-10 साल से बहुत कम, कोई है इक्के दुक्के मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बिल्कुल बंद है। तो अब अगर हमारे मेरे भाई कोई पालने के लिए, आप जाठों के एरिया में जाकर देखो और हमारे यहाँ देख लो, वहाँ से ज़्यादा गाय हम लोग पालते हैं। हम अगर पालने के लिए भी गाय ला रहे हैं ना, अब पहलू को मारा गया था, वो बेचारा काटने के लिए नहीं ला रहा था, वो पालने के लिए गाय ला रहा था, उसको ना पूछा ना ताछा, मार दिया 10-15 लोगों ने इकट्ठा हो गए। तो इस बेस पे हमारे लड़कों को मारा जा रहा है। अब कोई पालने के लिए भी कोई जानवर नहीं ला सकता क्या भाई? हम पाल तो सकते हैं। अब हमारे एक आदमी के पास 50 गाय बन रही है, चलो मैं आपको दिखा के लाता हूँ, इधर जाके, इधर देखो 5-6 गाय एक लड़के के पास यहाँ बन रही है। वो पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। वो पालने के लिए भी नहीं लाते डर की वजह से। यहाँ लोग मवेशियों पे और जमींदारे पे, जमींदारा भी इतना बड़ा नहीं है भाई, यहाँ जाट गुजरों वाला बड़ा बड़ा जमींदारा, 100-100 किले के मालिक के लोग, वही 4-5 खेत, अमूमन छोटे छोटे जमींदार हैं, बेचारे बच्चों को पालते हैं, अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं, फिर दूध धार बेचते हैं। वो उनको भी नहीं लाने देते। भैंस लाते तो उनको भी गाय बना के वहाँ एलिगेशन लगा के उनको मार देते। डर की वजह से यहाँ के लोग अब गुड़गांव साइड, इधर साइड जाने आने से भी कतराते हैं। इतना डरा के रखा है लोगों को। क्या ये इंसानियत है? क्या ये प्रशासन है हमारा? और वो आप वो कह रहे थे नूह वाला दंगा, आप ये देखो, वहाँ जब वो लोग आए थे, यहाँ वो शोभा यात्रा पिछले 10-15 साल से रेगुलर निकलती है, जहाँ तक मैंने सुना है, और भी 20-25 साल से निकल रहे हो, हमें पता नहीं, बड़ी शांति से होती है। अच्छा, उसमें जब लोग आए तो एक तो मोनू माने सर का वो कमेंट, भाई हम आ रहे हैं और भाई सब भाई इकट्ठे हो गए, चलो रे बजरंग दल वालों जितने भी हो। अच्छा, इससे एक तो पहले ही सीने छल्ली थे, वो 2 लड़के जिंदे जला दिए गए। देखो, जब अपना कोई जलता है, किसी को कुछ जिंदा जला दे तो कितना दर्द होता है, आप सब महसूस कर सकते हो। दूसरी बात, फिर वो बिट्टू बजरंगी, मैं तो उसको जानता तक नहीं था, उसने पहली बार देखा उस दिन की वीडियो में। तो उसने क्या बोला, सोना आके कि भाई जीत जा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत नहीं करोगे। यार भाई, इमोशनल हमारे पास भी, दिल हमारे पास भी है, हम भी इंसान हैं। कहीं तक हद होती है किसी चीज़ को सहने की, किसी जुर्म को सहने की। उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए, तलवारें नंगी लहराते हुए। ये किस देश का लॉ कहता है कि तलवारें नंगी लहराते हुए, कंधों पर राइफल टकी हुई, और आप तब किसी शोभा यात्रा में या किसी धार्मिक काम के लिए जाओ? कोई लोग या कोई धर्म कहता हो, कोई भी धर्म इजाज़त देता हो, भाई अपनी कोई शोभा यात्रा करनी है उसको उसके तरीके से करो। अच्छा, वहाँ आप अगर उसकी रियलिटी देखोगे ना, आप जय श्री राम के नारे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोलेनाथ का आप उसमें आ रहे हो शोभा यात्रा करने, भोलेनाथ के नारे लगाओ, कोई मसला नहीं। वो पता उन्होंने नारे क्या लगाए? मोनू माने सर जिंदाबाद।
जिस आदमी के नाम से यहाँ लोग खार खाए बैठे थे, आग उगल रहे थे, उनके वो नारे लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, दंगा तो होना ही था वहाँ। अच्छा, लोग पहले ही खार खाए होते, ऊपर से जीजा बन रहे हैं हमारे, तो बनेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा सर। लोगों को पहले ही बहुत क्रोध था, और कुछ लोग वहाँ के आए जिनके लड़के बिल्कुल गाँव के मरे थे, कुछ इधर से भी इकट्ठे हो गए लड़के, ऐसा नहीं हुए भाई। देखो, अपनी सबको अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, या फिर अपनी किसी बात पे जब रोष या गुस्सा आता है ना, तो उसमें फिर यही दंगे ही होते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस तरह के दंगे हुए, फिर इस पूरे इलाके की छवि धूमिल हुई, आपके यहाँ के लोगों को जेलों में डाला गया, उन लोगों पे भी कार्रवाई। अफसोस है यहाँ के लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा गलती प्रशासन की रही है सर। मेरा मानना है कि प्रशासन, अब एक शोभा यात्रा निकली, आपको पहले ही पता है कि माहौल, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो इतनी अपलोड हो गई थी, उधर से भी इधर से भी, पूरे प्रशासन को, हमारे प्रशासन, यहाँ के लोकल प्रशासन को पता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इन्होंने आगे बात रखनी चाहिए थी, यहाँ प्रशासन से ठीक रखते। यहाँ अगर जो फौज बाद में आई, जो CRPF के जवान बाद में आए, या फिर और दूसरी बटालियंस आई, उनको अगर ये पहले ला के यहाँ रख देते तो शायद ये दंगा ही ना होता। तो इसमें कहीं तक हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। अगर प्रशासन के तरीके से यहाँ काम होता, पहले ही हमारा प्रशासन हाई अलर्ट पे होता, तो ये दंगा शायद यहाँ ना होता। अब कैसी स्थिति है? अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब उसी तरह अपने रोज़मर्रा जिस तरह अपने निकलते हैं, अपने गाँव पे जाते हैं सब, और बहुत अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं। उसका असर चुनाव में होगा? वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा यहाँ। तो आपको पहले ही जो बता दिया हो, एक बात सब यही है, मेन बात ये है, यहाँ एक तो चेहरा देखते हैं लोग, भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बंदा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी ये राजनीति में चले आ रहे हैं, भाई इनका अच्छा वो है, बस इसको देख लिया, या फिर दूसरा गोत्र को देख लिया, छुट्टी, बात ख़त्म, और कुछ नहीं। ये चलता है यहाँ वोट के मामले में। अगर वोट के मामले में यहाँ विकास चाहते ना यहाँ के लोग, तो आज इस देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए, यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैसी होती है? ये अनपढ़ता है ना, इसी की वजह से। स्कूल हैं, स्कूलों में यहाँ टीचर स्टाफ है ना, जो वो ढंग से काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग स्कूल में जाके एक टीम भी नहीं गठित करते, जो जाके देखें हर सप्ताह कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। यहाँ बैठ के बातें मार लेंगे, कहीं बंगले पे ठट्टे मार रहे हैं, कहीं आप कहते हैं ना मनोरंजन का क्या वो है। यहाँ मनोरंजन का सबसे बड़ा संचार ये है कि अब यहाँ ये 4 खाट बिछे, 10-15 यहाँ बैठेंगे, गप्पे हाँक रहे हैं, उधर जा बैठेंगे। हमारे जिम्मेदार लोग, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम स्कूल के अंदर जाएं, देखें, एक टीम गठित करें कि हमारे स्कूल के, लोकल स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। अनपढ़ता का एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ। नहीं, सरकारी स्कूलों में वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं, जो टेट क्लियर कर तब जाकर भर्ती होते हैं, और अब अनपढ़ लड़के 12वीं फेल, BA भी ग्रेजुएशन नहीं हुई, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनमें हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्कूलों में जो रूल रेगुलेशन बनने थे, उनको पता है, कोई देखने नहीं आता। तो एक जागरूकता की, शिक्षा की कमी है, प्लस जो लॉलेसनेस रही उसके अपने कारण रहे यहाँ के स्थानीय। एक चीज़ मेरा जो है पूछना आखिरी में है कि जैसे आपने बताया कि भाई जो पूरा विवाद बीते दिनों इस इलाके को लेकर हुआ, और जो भी चर्चा में रहा, अभी बीच में एक वहाँ फरीदाबाद में भी एक बच्चे को मारा गया, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं गाय रही। आपने कहा कि इस इलाके के लोग खाते थे, और जो है अब कम हो गया है, लेकिन कानून की नज़र में उसको गुनाह बनाया गया है। जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे खाया जाता है, लेकिन इस राज्य में कानूनी तौर पे उसको गलत कहा गया है। तो क्या लोग यहाँ कानून मान रहे हैं? बिल्कुल जी, मेरा मानना यह है कि जिसको हमारा लॉ अलाउ नहीं करता, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और मैं बात सबसे कहता भी हूँ, और मैं इसके ख़िलाफ़ भी हूँ। और यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है कि अब हमारे क्षेत्र में बीफ मिलेगा ही नहीं, आपको कहीं मिलता ही नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी शाम होने वाली, रोशनी कम हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेवात के लोगों की ज़िंदगी में शायद किसी दिन रोशनी आए, कोई सरकार इस तरफ झांक के देखे कि यहाँ से जो वोट मिलते हैं उनकी कीमत पे क्या यहाँ का विकास किया जा सकता है, क्या ये इलाका हमेशा इस तरीके से पिछड़ा रहेगा, या कभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम होगा कि थोड़ा इलाके का उत्थान हो सके। कई सारे युवा हैं, अपनी बात रखते हैं, बुज़ुर्गों ने भी बात रखी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी है। देखते रहे दी ललन टॉप। ये नूह का कौन सा गांव बताया था आपने? साकरस गांव था। साकरस गांव से हमने, ये 30,000 आबादी वाला गांव है जिसमें 90% मुस्लिम है। यहाँ से हमने आपको लोगों की बातचीत सुनाई। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।